प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम ईश्वर की स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें कि प्रभु ने हमें आज फिर से अपने पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उनके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए यह सुअवसर प्रदान किया है। आइए हम अपने दिलों को, अपने मन को तैयार करें, अपना ध्यान प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम केंद्रित करें। आज मनन चिंतन हम करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 51 से लेकर 59 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अपदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वो मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता हूं कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वो मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इब्राहिम के जन्म के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बहुत ही सुंदर बात बतलाते हैं। यूहन्ना 8:51 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। जो कोई प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलेगा वो कभी नहीं मरेगा। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु की शिक्षाओं पर चलना बहुत जरूरी है। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए प्रभु यीशु के जिंदा कलाम के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। उनके वचन जीवनदायी वचन है। उनके वचन अमरता प्रदान करने वाले वचन हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 उसके वचन 47 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु का वचन कहता है कि ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हमारा जीवन प्रभु के वचनों के ऊपर निर्भर करता है, और ये प्रभु के जो वचन हैं ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी ही कहानियां नहीं है, ये कोई ऐसी एक साधारण पुस्तक नहीं है। पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल प्रभु यीशु का जिंदा कलाम है। पवित्र बाइबल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। सर्वोच्च ईश्वर की वाणी इसमें निहित है, जो जीवन देती है। वचन में आगे लिखा है, इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यरदन पार करने वाले हो। हमें संसार रूपी यरदन और मिस्र देश को छोड़ करके, यरदन पार करके हम उस पार हमारे प्रतिज्ञात देश में जा रहे हैं। हमारे उस स्वर्गीय इज़राइल में हम जा रहे हैं। उसके लिए हमें जो पोषण चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो आहार चाहिए, वो प्रभु का दिव्य वचन है। इसलिए प्रभु ने संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में कहा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता,
वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता। जीने के लिए रोटी आवश्यक है, हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ रोटी पर्याप्त नहीं है। प्रभु का कहना है मनुष्य को जीना है, शारीरिक रूप से जब जीना है तो उसके लिए उसे शरीर को तृप्त करने वाली रोटी चाहिए, एक गेहूं की रोटी चाहिए। लेकिन जब मनुष्य की आत्मा को अनंत काल तक जीना है, यदि मुझे मेरी आत्मा को अनंत काल तक के लिए जीवित रखना है, तो मुझे प्रभु के वचनों से अपनी आत्मा को तृप्त करना होगा। भजन संहिता उसके अध्याय 119 वचन 9 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की शिक्षा का पालन करने से ही युवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मेरे साथियों, भजन संहिता के 119 के वचन 105 में प्रभु का वचन कहता है, हम 103 से पढ़ेंगे, मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। प्रभु की शिक्षा हमें ज्योति प्रदान करती, हमारा पथ आलोकित करती है। प्रभु हमें सही मार्ग दिखाते हैं। प्रभु हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए अपना वचन प्रदान करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो कोई प्रभु के वचनों को हर रोज पढ़ता है, उनके ऊपर मनन चिंतन करता है, उनकी आत्मा हमेशा तंदुरुस्त रहती है। इस जीवन में और आने वाले जीवन के लिए भी उसे पर्याप्त पोषण मिलता है। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम प्रभु के वचनों से खुद को पोषित कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचनों से हमारी आत्मा की भूख मिटा रहे हैं? प्रभु का वचन शैतान से लड़ने के लिए हमारी ताकत है। एफेसियों को लिखे पत्र अध्याय 6 में संत पौलुस हमें बतलाते हैं कि प्रभु का वचन आत्मा की तलवार है। आत्मा की वो तलवार है जो शत्रु शैतान के सारे हमलों को विफल कर देती है। इसीलिए इब्रानियों के लिखे पत्र अध्याय 4 के वचन 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। मेरे विश्वासियों, एक बार फिर से प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, ताकतवर है और दुधारी तलवार से भी तेज है। ईश्वर के वचन को अपनी आत्मा में, ईश्वर के वचन को अपने दिल में संजोए रखें, जिसे माता मरियम ने किया। उन्होंने प्रभु की हर बात को अपने मन में संजोए रखा, संचित रखा। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आइए हम प्रभु के वचनों को पढ़ने वाले बने, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारने वाले बने, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करने वाले बने, ताकि हम इस जीवन में और आने वाले जीवन में जीते रहें। आमीन।